खा खा अच्छे से पेट भर के खा, प्यारी बकरी ताजा ताजा घास खा ले है। क्या हाल है गोपाल, क्या कर रहे हो? अच्छा जोशी जी, क्या आप अंधे हो गए हैं? क्यों अचानक अंधे होने की बात क्यों कर रहे हो? वाह, नहीं करूं, देख ही तो रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर ये छोटी सी बकरी किसकी है? फिर से वही बुड्ढों वाला सवाल, मैं क्या दूसरों की बकरियां चराने जाऊंगा है? नहीं, मेरा मतलब है तुमने जो बकरी पाल रखी है वो तो मैं जानता ही नहीं था ना। अरे बकरी कोई शेर या भालू तो है ही नहीं कि अगर उसे कोई पाले तो ढोल बजाकर सबको बताना पड़ेगा। नहीं, मतलब मेरा सवाल है कि अचानक तुमने बकरी क्यों पाली? क्या किसी किस्म का कोई व्रत रखा है क्या तुमने? बताओ। व्रत? हाँ, मेरा मतलब लोग माँ काली के पास कुछ मन्नत मांगते वक्त बकरियों की बलि देते हैं ना, तो इसलिए कह रहा था। देखिए, माँ काली को बकरी घूस देकर कुछ मन्नत मांगने वालों में से मैं नहीं हूँ। तो फिर इसको पाला क्यों तुमने? नहीं, पहले मैंने सोचा था कि एक जोशी पालूंगा, उसके बाद मैंने सोचा कि जोशी से ज्यादा बकरी काम की है, तो आखिरकार मैंने फिर बकरी ही पाल ली। बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। रुक, सिर्फ एक मौका आने दे, तो फिर मैं तेरी इस प्यारी बकरी को तेरी आंखों के सामने काट कर खाऊंगा। देख लेना गोपाल, तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं है। क्यों चुप क्यों हो गए जोशी जी, कुछ बोलेंगे नहीं क्या आप? नहीं 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 नहीं, तुमसे तो मैं बातों में जीत ही नहीं सकता, तो सोच लो तुम्हारे हाँ में ही हाँ मिला रहा हूँ, है ना? पालो पालो गोपाल, हाँ हाँ पालो, बड़े जतन से तुम अपनी बकरी को पालो पालो पालो। मैं आशीर्वाद करता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी चंद्रमा की तरह बढ़ जाए तुम्हारी ये बकरी। इस जोशी को इतना शर्मिंदा किया मैंने, फिर भी बुरा माने मुझे आशीर्वाद करते हुए हंसते हंसते चला गया। केले पोचा, अरे ओ केले पोचा। बोलिए हुजूर। अरे इतने दिन कहाँ गायब था रे तू? बोलना, बता कहाँ था? आपकी माया त्याग करके और भला कहाँ गायब होऊंगा हुजूर। मैं हूँ केले पोचा, हाथ की सफाई से बहुत कुछ आंखों के सामने से गायब कर सकता हूँ। लेकिन खुद को तो गायब करना नहीं सीखा मैंने हुजूर। वाह, बहुत खूब बोला। चोरी के जादू के साथ साथ बातों का जादू भी आता है तुझे, है ना? सब कुछ आपके आशीर्वाद से है, मेरे पास बस इतना ही तो है हुजूर। अब बता, कहाँ था इतने दिन? तू बोल, कहाँ था? हिमालय में। हिमालय? क्यों, साधु बनने? अरे आपके आशीर्वाद से चाहे जो कुछ भी बन जाऊं, लेकिन ये केले पोचा कभी साधु नहीं बनेगा। मैं अच्छे से बोल सकता हूँ हुजूर। तो फिर क्यों गया था वहाँ पर तू, बता? एक साधु का झोला चुराने गया था। साधु का झोला चुराने? अरे मूर्ख, साधु का झोला चुराने हिमालय पर गया था? लोटा कंबल छोड़ करके क्या मिला साधु के झोले में तुझे? जो मिला है ना, सुनोगे तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कैसे कैसे कैसे? बहुत मोटा सोने का हार, चांदी के जेवर और हीरे की जेवर भी। क्या बात कर रहा है? साधु के झोले में इतने सारी महंगी चीजें? असल में एक कहावत है ना कि रत्न को सिर्फ रत्न पहचानते हैं। उस साधु को देखकर मैं समझ गया था कि साधुओं के वेश में वो बहुत ही बड़ा शातिर चोर है। क्या? हाँ, हम दोनों के बीच फर्क सिर्फ इतना है कि उसके शरीर का रंग गोरा है और लोग उसे साधु समझकर पूजते हैं, और मैं केले पोचा चोर हूँ, इसलिए लोग मेरा पीछा करते हैं। इसका मतलब हिमालय जाकर चोर के ऊपर चोरी करके आया है तू? क्यों? सब आपका ही आशीर्वाद है। वक्त निकाल कर मेरे घर आना तुम, ठीक है? बात करनी है। ठीक है हुजूर, आऊंगा। ज्योतिष, अरे ओ राज ज्योतिष,
कहिए कहाँ जा रहे हैं आप? अकेले आपके ही घर जाऊंगा सोचकर ही निकला था। मेरे घर क्यों? एक नई बात है, यहाँ सड़क के बीचों बीच खड़े होकर वो नहीं कह सकता। तो फिर चलो मेरे घर ही चलो। लो बैठो, अब कहो क्या कहने आए हो, बोलो। मैं ये कह रहा था मंत्री जी कि गोपाल ने बिल्कुल काले रंग का एक बकरा पाला है। क्या बोल रहे हो? ये कहाँ से मिली तुम्हें? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आहा, कितनी ताजी और भरी भरी सी बकरी है। उसे देखकर ही मेरे मुंह से लार टपक रही है। तो उसे काट कर खाने का इंतजार करना चाहिए क्यों? लेकिन समस्या तो वहीं पर है। समस्या? अब किस बात की समस्या? अरे वो बकरी गोपाल की है। छोड़ो गोपाल को। अरे बकरी की चोरी की जा सके उसका इंतजाम करूंगा मैं, देखते जाओ तुम। पर कैसे? बहुत दिनों बाद आज मैंने केले पोचा को देखा। केले पोचा? हाँ, केले पोचा, जानते हो ना उसे? अगर उससे वो चोरी करवाता हूँ तब तो गोपाल दूर की बात, गोपाल के पूर्वज भी उसे रोक नहीं पाएंगे। तो फिर देर किस बात की? आज ही काम पर लगवा दीजिए केले पोचा को। हाँ भेजूंगा भेजूंगा, हर तरफ सब ठीक ठाक करके उसके बाद ही काम करना होगा। हाँ, उतने दिनों में वो बकरी खा पी कर सुंदर बन जाएगी, और भी सुंदर, अति सुंदर। हाँ, उतने दिनों में उसके शरीर में तो और ज्यादा चर्बी जमा हो जाएगी। गोपाल, लाख कोशिशों के बावजूद भी तुझे सबक नहीं सिखा पाया, लेकिन इस बार तेरी प्यारी बकरी खो जाएगी हमारे पेट के अंदर, और वो कभी फिर मिलेगी भी नहीं। हाँ, देखते जाओ तुम। अरे 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 अरे, सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, पर तुम इतना हाफते कांपते क्यों आ रही हो भला? तालाब में बर्तन धोने गई थी। अचानक मैंने देखा कि वहाँ तालाब के पास की झाड़ियाँ कुछ हिल रही थी। उसके बाद दबे पाँवों से जैसे तैसे मैं उन झाड़ियों की ओर बढ़ी। वैसे ही मैंने देखा कि विश्वासघात चोर केला पोचा हमारे घर की ओर नजर टिकाए चुपचाप वहाँ बैठा हुआ था। फिर क्या हुआ? और जैसे ही मैंने कौन है वहाँ पर ऐसा करके चिल्लाया, वैसे ही मेरी ओर उसकी नजर मिल गई, और हमारे नजर मिलते ही सफेद मूली जैसे दांत निकलकर ऐसे एक हंसी दी उस चोर ने। तो फिर तुमने कुछ नहीं पूछा मैंने उससे? पूछा, हमारे तालाब के पास वाली झाड़ियों में छुपकर क्या कर रहे हो? तो उसने क्या जवाब दिया? कहता है, माता जी पता है क्या, इस बार सोच रहा हूँ कि चोरी करना छोड़कर साधु बन जाऊँ। तो जंगलों में जाकर ध्यान करने से पहले इस तालाब की झाड़ियों के बीच बैठकर ये सारी बातें सोच रहा हूँ। ओह अच्छा। वो चोर केले पोचा, वो क्या लेगा ईश्वर का नाम? हाँ नहीं, कोई घोटाला लग रहा है मुझे इस मामले के पीछे। 2 दिन पहले वो राज जोशी हमारी बकरी को देखकर ललचा रहा था, और आज दोपहर को अचानक से मुझे केले पोचा दिख गया। वही तो बोल रही हूँ, हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। हाँ, वो तो बरतनी पड़ेगी भगवान, लेकिन उससे पहले अंदर के रहस्य को मुझे ढूंढ कर निकालना ही होगा। अरे अभी शाम के वक्त ये केले पोछा कहाँ जा रहा है? नहीं 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 नहीं, मामला तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है भाई। 2.5 और 1.5 जैसे 4 बन रहे हैं, ऐसा संदेह हो रहा है मुझे। नहीं नहीं, उसके पीछे जाना पड़ेगा। आपका केले पोचा तो अभी तक नहीं आया। अरे आएगा आएगा आएगा। अरे तुम्हारे तो गोपाल की बकरी की लालच से मुंह में लार टपक रही है हमारे ना। अगर मेरे मुंह से लार टपक रही है, उसमें मेरी क्या गलती है बता दीजिए। असल में वो बकरी ही इतनी ताजा और भरपूर है ना।
क्या रे, सारा कुछ समझकर आया है ना? बोलना। हाँ, सब कुछ मैं बिल्कुल अपनी आंखों से देखकर समझ कर आया क्या हूँ। समझ आया? अब इतना समझा कर नहीं बता सकता, अगर आप कहें तो आज रात को ही जाकर उठा लाता हूँ गोपाल की बकरी को। आज उठाकर फायदा नहीं, और कल है गुरुवार, शाकाहारी और खाऊंगा आज। परसों पूर्णिमा, और उसके बाद आ जाएगा शनिवार। तो फिर एक काम करो, शनिवार की रात को ही बकरी उठा लो, रविवार को भोज होगा। ठीक है। खूब सावधानी से काम करना होगा। हाँ। अच्छा मंत्री जी, चोरी करने जैसे महान कलात्मकता में मैं कभी गोपाल को छोड़कर क्या किसी और के हाथों पकड़ा गया हूँ? कहिए। अब जब गोपाल के घर जाना हो रहा है तो आप सोच में पड़ गए हैं, लेकिन सोचिए मत, इन कुछ सालों में मेरा काम और भी पुख्ता हो गया है। देखना कैसे पक्का हो गया हूँ मैं इस काम में। फिर भी बहुत सावधान रहना, क्योंकि ये कोई ऐरा गहरा नहीं है, ये है श्याणों का श्याणा गोपाल भांड। अगर वो चाहे ना तो तेरे जैसे 4 या 5 केले पोचा को अपनी जेब में डालकर घूम सकता है, समझा तू मेरी बात को? ठीक है मंत्री जी, देखते हैं ना क्या वो मुझे अपने जेब में डालता है या मैं उसे अपनी उंगलियों तले दबाता हूँ। फिर भी जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। आधी रात को बकरी उठा लेना, ठीक है। और रात रहते रहते ही जंगल में उसकी बकरी को काटकर जंगली पत्ते में लपेटकर उसका मांस लेकर आना। ठीक है, समझ गया? जैसे कह रहा हूँ वैसे करना। और बाकी सींग, खाल, अतड़ियों को सब कुछ मिट्टी खोदकर गाड़ देना, क्योंकि ये है गोपाल की बकरी, इसलिए बकरी चोरी का कोई भी सबूत मैं नहीं रखना चाहता हूँ। समझ में आया तेरी? समझ गया, आपके कहे अनुसार ही काम होगा। अच्छा, अगर चोरी करते वक्त बकरी ने में करके चिल्लाना शुरू कर दिया तो, और उसकी आवाज से अगर गोपाल की नींद खुल जाती है तब क्या होगा? आप मुझे इतना बुड़बक समझते हो क्या? समझे, ताकि बकरी बोल ना पाए उसका इंतजाम करूंगा। कैसे कैसे? मोटे कागज से बना हुआ एक पैकेट रहेगा मेरे पास, पहले ही झटके में वो पैकेट चढ़ा दूंगा उस बकरी के मुंह पर। उसके बाद गमछा लेकर उसका मुंह और सर लपेट दूंगा, बस उसकी आवाज बंद, काम खत्म। वाह 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 वाह, क्या बुद्धि है तुम्हारी, वाह। तभी तो मैं केले पोचा हूँ। हाँ? ले, इसे एडवांस समझकर रख। काम खत्म होने और 1 रुपया दूंगा, और उसके साथ रविवार दोपहर को हमारे साथ मांस और चावल खाने के लिए आ जाना। जरूर खाएगा। रविवार दोपहर को तुम लोग जरूर मांस और चावल का आनंद उठाओगे बच्चों। पर आखिर मांस खाओगे किस चीज का, वो सिर्फ जानते हैं वो ऊपर बैठे भगवान और यहाँ नीचे बैठा गोपाल भार। ले 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 मेरे जान के टुकड़े, 2-2 बार तूने जो चीज खाई उसके बाद अब पूरी रात आराम से सो जा। हाँ, चुप 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 चुप, रात को आवाज नहीं करनी चाहिए। अभी तुम पुट्टी दीदी के घर घूमने जाओगे सोना। आह, सच में केला पोचा, मैं तेरी बुद्धि की तारीफ बिना किए रह नहीं पा रहा हूँ। गोपाल की बकरी को तूने इस तरह उठाया कि इतने चालाक गोपाल को पता तक नहीं चला। वाह 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 वाह, क्या बात है केला पोचा, वाह 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 वाह। ये हुआ केले पोचा के हाथों का गुण। लेकिन बकरी की चोरी हो जाने के बाद भी गोपाल इतना चुप सा क्यों है? कोई हाहाकार नहीं है महाराज के पास? उसने कोई शिकायत भी नहीं की अभी असल तक? में उसकी प्रिय चीज खो गई है ना, तो शायद उसी शोक में डूबा हुआ होगा, है ना? पर कुछ भी कहो राज ज्योतिष, तुम सही में अंधे हो गए हो, अंधे। क्यों? तुमने कहा ये बकरी का मांस है, पर लग तो नहीं रहा है। कैसा अजीब सा स्वाद है इसमें, तो समझ नहीं आ रहा है कुछ। आपके रसोइये ने इसे ठीक से उबाला नहीं होगा मंत्री जी। स्वाद तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे।
तो क्या मंत्री जी, कुत्ते का मांस खाकर कैसा लग रहा है? कुत्ता हैं? हाँ, कुत्ते का। कल रात के अंधेरे में मेरी बकरी समझकर केले पोछा ने जिसे उठाया था वो असल में एक कुत्ता था मंत्री जी। हाँ, उसको मैंने अफीम खिला दिया था, तभी इतनी गहरी नींद में था कि वो चिल्ला भी नहीं सका। हाँ। नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकता। तो फिर ये क्या है? मेरी गोद में उठकर मोहल्ला घूमने निकला है क्या? ये बताओ बताओ। हाँ? केले पोचा, आखिरकार तूने मुझे कुत्ते का मांस खिलाया। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। हाँ? झूठ बात, बिल्कुल झूठ है ये। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं होता है मंत्री जी, तो जंगल में जहाँ पर उसने उसकी खाल और आंतड़ियाँ गाड़ के रखी है ना, उनको बाहर निकालो, तभी पता चल जाएगा असली बात क्या है। तभी तो मैं सोचूं बकरी के मांस में इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? कहाँ से? भाग नालायक, भाग यहाँ से, भाग। गधा कहीं का। ना। अरे बाबा, केले पोचा जैसे इतने गुणी चोर को ऐसे लात मत मारिएगा मंत्री जी, अच्छा नहीं है। नहीं, बिना लात मारे उसे जाकर मुझे चूमना चाहिए। निकम्मा कहीं का, इतना गुणी चोर है कि एक बकरी भी ठीक से चुरा कर नहीं ला सकता। गधा कहीं ओह, कैसे करेगा बताइए? क्योंकि आपका केले पोछा गुणी होते हुए भी मुझसे होशियार तो नहीं है ना। असल में अंधेरे में जल्दी जल्दी में सारा कुछ करते वक्त थोड़ी सी गलती कर ली इसने। हाँ, गोपाल भार के बकरी के बदले एक कुत्ता ले आया। पर एक बार इसे उसकी पूंछ देख लेनी चाहिए थी, क्यों है ना? तो फिर तुम्हारे पूंछ में, मतलब तुम्हारे पीछे मंत्री जी की लात नहीं पड़ती है ना? है ना? बोलो मेरे भाई केले पोचा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.